और जब जंगल में जोर जोर से चीख करके पुकारते हैं बेटा, तो जंगलों के वृक्षों से प्रतिध्वनि वापस आता है, यानी वृक्ष भी उनके विरह में आज कातुर होकर के बेटा बेटा कह करके पुकारते हैं। परंतु सुखदेव जी महाराज यम पर्यंत चले जा रहे हैं। सुखदेव जी ने अखिल सुख सागर समस्त शास्त्रों का मंथन करके, जैसे दही बिलोया जाता है और उसको बिलोने के बाद में उसमें मक्खन निकाला जाता है, तो सुखदेव जी ने समस्त शास्त्रों का मंथन करके एक अध्यात्म का ज्योति जला दिया कि इसके सहारे अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले जाओ। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज, उनका तो एक ही लक्ष्य क्या, सिया राम मय सब जग जानी, 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 सुखदेव भगवान की जय। वो तो सब में सिए राम में सब जग जानी, सब में सीताराम का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मुनयः साधु पृष्ठोहम भवदखिलोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण प्रश्नोयो येनात्मा सुप्रसीदति। परमहंसों के आचार्य सुखदेव जी का ध्यान करते अब प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है, प्रसन्न हो और वेद वेदांत का उपनिषद का व्याख्यान बृहद सुनाया। और जब वेद व्यास जी ने अपनी दृष्टि से देखा, अरे ये तो घोर काल कलयुग आ रहा है, लोग की बुद्धि मंद भाग्य अतिमंद होते चले जा रहे हैं, कैसे कल्याण होगा इनका। वेद पुराण का आश्रय लेकर के यदि ये पार हो सकते हैं तो क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। तो द्वापरे समन प्राप्ति तृतीये योग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरि। तीनों युग व्यतीत होने के बाद में तृतीय युग पर्यय, सतयुग, त्रेता और द्वापर, ये
में समाप्त हो गया और द्वापर के अंत में अवतार हुआ किसका? श्री वेद व्यास जी का। इन्होंने अपने दृष्टि से देखा, अरे तो घोर कलकाल आ रहा है, लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी अतिमंद होते चले जा रहे हैं, इनका कैसे कल्याण होगा, समाज का कैसे कल्याण होगा, इसके चक्कर में पड़ गए। आजकल के नेता जैसे नहीं, जब समय आवे तब अपने कार्य के लिए दौड़े और जैसे समय निकला सीताराम होकर घरे बैठे जाए। संत ऐसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, वो तो मक्खन की तरह उनका हृदय कोमल होना चाहिए। संत अपने बारे में कभी नहीं सोचता, संत जब भी सोचेगा परहित में सोचेगा, दूसरों के कल्याण के लिए। आज वेद व्यास जी महाराज भी चिंता में पड़ गए। संत का शरीर भी तो परमार्थ के काज में, ये साधु धरा शरीर, संत का शरीर परमार्थ के लिए होना चाहिए। आज वेद व्यास जी ने जब घोर कलिकाल देखा तो समाज के कल्याण के लिए एक वेद का 4 विभाग कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर भी इनके मन को संतुष्टि नहीं हुई तो पंचम वेद महाभारत का इन्होंने निर्माण कर दिया, लिख दिया, 1,00,000 श्लोक का ग्रंथ तैयार कर दिया। फिर भी इनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब इन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी और एक करके 17 पुराण लिख डाले। फिर भी इनके मन को शांति नहीं भई। भाई मन को शांति क्यों नहीं हो रही है कि हमने इतना लिख डाला और फिर भी हमारा मन अभी अतृप्त है। सोच ही रहे थे कि नारद जी महाराज प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा पराशर जी को, व्यास जी को, अरे महाराज आपका मुख ऐसा, पाराशर्य महाभाग भवतः चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मान सदैव वा। हे पराशर नंदन पाराशर जी महाराज, आपका मुख कमल एकदम लटका हुआ क्यों है? पराशर से पद्यम पुमान पाराशर। जब नारद जी ने पूछा तो वेद व्यास जी ने अपनी पूरी व्यथा कथा को सुनाया कि हमने इतना कर दिया, 17 पुराण लिख डाले, परंतु अभी भी मेरा चित्त एकदम से अशांत है कि हमने इन जन कल्याण के लिए कुछ किया। नारद जी ने कहा मैं आपको बताऊं? हाँ महाराज, बड़ी कृपा होएगी। तब कहते हैं श्री नारद उवाच, अभी तक नारद उवाच कहते थे, अब श्री लग गई। क्यों? क्योंकि अब नारद जी नहीं बोलने जा रहे हैं, नारद जी के भीतर बैठ करके भगवान श्रीमन नारायण बोलने जा रहे हैं, इसलिए श्री लग गई। श्री नारद उवाच। नारद जी ने कहा आपने वेद में बहुत मंथन किया और बहुत व्यामाश्रित शब्द को लिख दिया कि उस शब्द को व्यक्ति पकड़ करके और उसका उस अर्थ का अनर्थ करने लगे। आपने लिख दिया कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दो। अरे महाराज, जो शास्त्र में वर्णन है वो आपने किया, लेकिन तो वेद की जो कुछ शब्द ऐसे हैं वो व्यामाश्रित शब्द हैं, उस शब्द को व्यक्ति ना समझ करके उसका अनर्थ कर दिया। आपने लिखा था अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर दो, तो जो प्रायः पशुओं का वध होता है इससे आपने प्रतिबंध लगाया, परंतु जब इसको अनर्गल क्लास वाले जिन्होंने वेद को पढ़ा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने जब इसको पढ़ा तो उसका अर्थ गलत लगा दिया। क्या लगाया कि अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान
तो जो नित्य प्रतिबद्ध हो रहे हैं इससे तो आपने बचाया, परंतु लोगों ने उसका तो नियम बना लिया। जैसे यूं समझ लीजिए, एक विद्यार्थी गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए, पढ़ रहा था, परंतु उसको एक बहुत बुरी आदत लग गई थी, बीड़ी पीने की। अब वो चुपे चुपे से बीड़ी पीता था। एक ने देख लिया, जाकर शिकायत क्या करे, वो जो नया नया विद्यार्थी आया है वो सिगरेट पीता है। गुरुजी ने बुलाया, डांट लगाई, क्यों रे, यहाँ के वातावरण से तो परिचित नहीं है, सिगरेट पी रहा है। बोले गुरुदेव नाराज मत हुई, आदत सी पड़ गई। गुरुदेव ने कहा इसकी आदत छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तू हमारे तरफ से प्रति रविवार को बीड़ी पी लिया कर। ठीक है गुरुदेव। तो गुरुजी ने इसलिए कहा कि रविवार को पी लिया कर कि जो आए दिन पीता है उससे 6 दिन तो बचेगा, 7वें दिन कहीं पिएगा तो धीरे धीरे भी छूट जाएगा। अब वो जो रविवार आया तो सब अपना पी ही रहा था, दूसरे को कहा अरे भैया आओ आओ बीड़ी को पियो, क्योंकि आज पीना बहुत महत्व की बात है। क्यों? बोले हमारे गुरुदेव जी ने बताया है। तो भैया वेद में बहुत व्यामाश्रित शब्द लिखे हुए हैं, उसका अर्थ लोग अनर्थ में बदल देते हैं। तो आपने जो बहुत प्रतिपादन किया और परंतु अभी तक आपने गोविंद के गुणानुवाद को नहीं गाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिली। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया कि हमको देखो, मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों में बहुत निष्ठा रखती थी। जब संत चातुर्मास करने के लिए आते थे तो मेरी मैया उनकी सेवा करने जाती थी, सीख प्रसाद पाती थी। मैं भी छोटा था, मैया के साथ साथ में जाता था, संतों की खूब सेवा करता था, जंगल से संविधाएं एकत्रित करके लेकर के आता था, रसोई चलाता था, महात्मा लोग प्रसाद तैयार करते थे, भगवान को भोग लगाकर पाते थे। जो सीख प्रसाद बनता था उसको मैं भी पाल लेता था। संत के 4 महीने के चातुर्मास में मेरा चित्त इतना रम गया कि जब संत लोग चातुर्मास करके जाने लगे तो उनके पीछे पीछे हम भी चलने लगे। और जब हम चलने लगे तो जब संत ने देखा, महात्मा ने देखा, अरे बालक तू कहाँ जा रहा है? बोले महाराज हम भी आपके साथ में चलेंगे। संत ने विचार किया कि इसकी माँ तो हमको जीवन भर गाली देगी कि हमने बाबा की इतनी सेवा की और सेवा का फल मेरे बच्चे को ही बाबा बनाकर लेकर के चले गए। बेटा एक काम कर, तू जा अपनी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करके मैया से पूछ करके आ, तब तू हमारे साथ में चल। नारद जी मन में सोच ले कि मेरी मैया कभी बाबा बनने को नहीं कहेगी। नारद जी की माँ नहीं, सबकी माँ यही सोचेगी मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कोई फर्क पड़ने वालों नहीं, लेकिन त्रिकुण लगा करके और माला को ले करके और कहीं बाबा ना बन जाए, या की बड़ी चिंता है जाए। नारद जी महाराज चले आए, संतों ने जो मंत्र दिया था उसी का नित्य प्रति जाप करने लगे। अब जब नारद जी की मां ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित भई, कहीं मेरा बेटा सचमुच बाबा ना बन जाए। तो जो ही कोई संत द्वार पे आ जाता तो उसको भिक्षा देने के बाद में हाथ जोड़कर कहती, बाबा एक ही आशीर्वाद दो कि या मेरे लाला को विवाह हो जाए। अब जब नारद जी ने सुना तो इनकी धड़कन और बढ़ गई। अरे मैं तो अभी अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माँ जैसे पधारे मैं बाबा बन जाऊं, और यदि कहीं मेरी मैया ने देवी जी को ला करके तब पधारी तब तो देवी जी की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो मेरा जीवन तो प्रतीक्षा में ही व्यतीत हो जाएगा। नारद जी महाराज बड़े व्याकुल हुए। एक दिन सायंकाल में उसकी मैया गैया दोहने जा रही थी, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ा, सो एक
सर्प ने डस लिया और नारद जी की मां मर गई। और जैसे उसकी मैया मरी, कुछ उसके मित्र थे, वो जाकर के संदेश दिया, अरे तुम्हारी मैया मर गई। जैसे नारद जी ने सुना, अरे मेरी मां मर गई, प्रसन्न हुए और फिर सोचने लगे यदि मैं कहीं उत्सव मनाने लगा, नाचने लगा, तो लोग हमको गालियां देने लगेंगे कि इसकी मैया मर गई और ये नाच रहा है, हंस रहा है। तो झूठ मूठ करके आंसू मिलने लगा, आंख में फिर आंसू गिराने लगा। जाकर के विधवा दस गात्र किया, अंतिम संस्कार करने के बाद में तेरावी करके, और जिस पथ पर संत लोग गए थे उसी पथ पे चले गए। संत महात्मा तो कब के चले गए। हम जब बहुत थक गए चलते चलते तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, रो करके, और रोते रोते मेरी समाधि लग गई। और मेरी समाधि में भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हो करके और हमको अपनी छटा को दिखाई में प्रसन्न होने लगा। और जैसे प्रसन्न हुआ, भगवान ने तुरंत अपनी छवि को तिरोहित कर लिया, अंतर्ध्यान कर लिया। मैं हड़बड़ा करके आंख को खोल करके रोने लगा तो आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तू अपरिपक्व है, अभी तू सिद्ध संत नहीं हुआ है, जब तू सिद्ध संत बन जाएगा तब तू आ। नारद जी कहते हैं कि उन्हीं संतों का परिणाम, चातुर्मास का परिणाम, संत का संग से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके इस सृष्टि में प्रकट भया। और फिर मैं वही कीर्तन, वही भजन में लग गया। और एक दिन तो हम इतने संकीर्तन गाए कि मेरे कीर्तन से भगवान नारायण प्रकट हो गए। और जब नारायण प्रकट हुए तो मैं उनके सामने ठुमक ठुमक करके नृत्य करने लगा। और जब नृत्य करने लगा तो मेरे नृत्य से प्रसन्न होकर के भगवान ने अपनी वीणा प्रदान कर दी मुझे। तभी से मैं इस वीणा पे गायन करता हूँ। ये वीणा कैसी है? देवदत्ता वीणा वीणा, विभूषिता
नारद जी महाराज गा रहे हैं, इमाम दत्ता वीणा। ये जो मेरी वीणा है ना, ये स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा है। ये कोई ऐसी वैसी वीणा नहीं है। संगीत का पूरा स्वर इसमें भर दिया है वेद व्यास जी ने। स्वयं यो राजते नादः स्वस्वरः परिकीर्तितः स्वरस्य निखिलं व्याप्तं तद्विज्ञेय पृथक् पृथक्। स्वयं यो राजते नादः, इस स्वर के अर्थ में पूरा वेद का सार, संगीत का स्वर ही भर दिया है। हमारे शास्त्रों में इतने राग हैं, इतने दिव्य दिव्य राग हैं कि दीपक जल जाए उस राग को गा दो। दीप राग, हवाएं चलने लगे, मेघ राग गा दो, बारिश होने लगे। ऐसे ऐसे राग हैं। और ये राग कहाँ से प्रकट हुए हैं? ये कोई कहने कहने से नहीं, ये सब पक्षी जानवरों के आवाज से प्रकट हुए हैं। सातों स्वर के तो नाम हैं सारे गा मा पा धा और नी। ये शॉर्टकट नाम है। सातों स्वर के नाम हैं सरज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो सबसे पहला स्वर क्या है? बोले सरज। सरज की उत्पत्ति कहां से हुई? मोर के चिंगार से। मोर के चिंगार से सात शब्द प्रकट भया। दूसरा ऋषभ। ऋषभ की उत्पत्ति चातक की आवाज को सुन करके प्रकट किया। और तीसरा गंधार। गंधार की उत्पत्ति बकरी की आवाज से। और चौथा जो मध्यम, उसकी उत्पत्ति क्रौंच पक्षी के आवाज को सुन करके प्रकट किया। पांचवा जो है पंचम, कोयल की आवाज को। प्रायः लोग कहते ना कि द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गंगा बोले। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते। और छठा दादुर की आवाज को सुन करके, मेढक की आवाज को सुन करके धा शब्द का प्रयोग किया। और सातवां स्वर निषाद, जो नी है, ये हाथी की चिंगार से प्रकट भया। तो सरदम भरेद मयूरोही निसभो चात को बदेत अजावधि गंधारम क्रौंचो बदति मध्यमा पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचमो वदे दरुदुरो धैवतं चैव निषादं च वदे गजः। ये सातों स्वर की उत्पत्ति हुई। और इन सातों स्वर पशु पक्षियों के आवाज से प्रकट हुई। इनमें चार कोमल, रेगा धानी,
ये सब मिलाकर के 12 स्वर हुए और इन्हीं स्वरों में पूरा राग रागिनी का गायन किया। महाराज इमाम वीणाम देवदत्ता, इसलिए महाराज आप भी गोविंद के गुणानुवाद को गाओ, फिर देखो कितना आनंद आपको प्राप्त होता है। तुरंत व्यास जी ने अपने कवि को स्वीकार किया और अब जाकर के अपने आश्रम में ब्रह्म नद्यम सरस्वत्यम आश्रमः पश्चिमी तटे सम्यक् प्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। अपने सम्यक प्रास आश्रम में जाकर के जब बैठे सरस्वती नदी में स्नान किया और जैसे ध्यान लगा करके बैठे कि हृदय में भागवत की भागीरथी गंगा प्रवाहित होने लगी। उन्हीं के गुफा के सामने नारद जी महाराज और गणेश जी महाराज बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज गाते गए और नारद जी और गणेश जी महाराज लिखते गए। ऐसे करते करते 18,000 की श्लोक की संगीता श्रीमद् भागवत प्रकट हो गए। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। भागवत 18,000 श्लोक की तैयार हो गए। अब ये परमहंस की संगीता है तो सबसे पहले किसको सुनाएं? ध्यान कर रहे थे कि तब तक उनको अपना बेटा याद आ गया कि जन्म लेते ही मेरा बेटा परमहंस की तरह चला गया, परंतु अब मैं उसको कहाँ ढूंढता फिरूं, कहाँ पर उसको ढूंढूं? तो अपने 2-4 शिष्यों को 2-2 श्लोक भागवत के रटा दिए कि जाओ यत तत् इसको गाओ। शिष्य उनके चले वन प्रदेश में जाकर के और इस श्लोक को गाने लगे। वरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवा सह कनक कपिसं वैजयन्ती चमालम रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। प्रथम श्लोक जब श्री सुखदेव जी के कान में टकराया, ओहो कितना प्यारा। मोर का पंख मुकुट में धारण करके बंसी को बजाते, गैया को चराते, नंगे पांव से वन में गैया को चरा करके सायंकाल में अपने घर को वापस आ रहे हैं। अपने बाल बालों से अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए गोविंद प्रवेश को पा रहे हैं। जैसे ये सुना, ओहो कितनी प्यारी सुंदर छवि है, चलो चलो इससे मिलूं। जैसे समाधि छोड़ करके चले, तुरंत हृदय में ध्यान आया, अरे नाना जो देखने में इतना सुंदर है, इतना सुशील है, स्वभाव से यदि वो सुंदर हो, कोई पता नहीं, अता पता नहीं है। महाराज आजकल भी बहरूपे बहुत चल गए हैं। ऊपर से तो देखने में मालाधारी, कंठीधारी, तिलकधारी होते चले जा रहे, बीच में अंदर क्या है वो तो सीताराम जाने। रूप पे मोहित हो गए, पर स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था। तब तक इस चेले ने दूसरा श्लोक को गाना प्रारंभ कर दिया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। अहोप के जम स्तन काल कोटम
दयालु शरणं प्रजेमा कम्ब दयालु शरणं प्रजेमा अहो भक्तिं कालकूटं अहो आश्चर्यम इयम बकी बकी नाम है पूतना का। प्रायः अहो शब्द जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तब प्रयोग किया जाता है। अहो बकीयम बकी नाम पूतना स्तन कालकूटम अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी। क्यों? बोले गोविंद को मारने के लिए। परंतु मेरे गोविंद ने क्या किया कि उसको लेभे गति, जो अपनी माँ यशोदा को गति देने वाले हैं वो उस पूतना को दे दिए। धातुष्टाम गतोन्यम कम्बा दयालु। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भगवान के शरण में आना न चाहे। कम्बा दयालु शरणं प्रजेमा। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कौन से गुण, एक गुण दिखाई पड़ जाए वो उसी पे रीझ जाते हैं। भगवान ने उसको माँ यशोदा जैसी गति दी कि जनय गुण प्रभु मान न काऊ जनय एक गुण देख लें बस उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाए देते हैं। हरि गुणाचित्तमति भगवान वादरायणः अध्यगान महदाख्यानम नित्यं विष्णु जनप्रियः। भगवान का नाम है हरि। हरि मतलब होता है हरण करने वाला। हरि का मतलब होता है हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इद हरि। हरति प्रत जनानाम पापम हरति इद हरि। भगवान का नाम है हरि। हर लिए सुखदेव जी ने जब ये सुना, अरे स्वभाव तो स्वभाव हरि है, इसके इन्होंने तो बुरी भली कैसे क्या, अरे वो तो विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई थी। मेरे ठाकुर ने उसको भी माँ यशोदा जैसे गति प्रदान कर दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज दौड़े आए, भैया भैया सुनो सुनो। अरे नेक दो चार शब्द जो सुना रहे थे, दो चार श्लोक और सुनाए दो और सुना। शिष्यों ने कहा महाराज हमको तो 2 ही श्लोक आते हैं और यदि तुमको और सुनना है तो चलो हमारे गुरुदेव जी के पास में। उनके पास में तो 18,000 की एक संहिता है, खूब सुनो। तो कहाँ मिलेंगे आपके गुरु जी? बोले चलो हमारे साथ। और खींचे हुए चले आए अध्यगान महताख्यानम। और व्यास जी ने जब अपने पुत्र को देखा प्रसन्न हो गए। वाह गोविंद के गुणानुवाद कितने सुंदर कि मैं जिनके पीछे बेटा बेटा कह करके पुकारता हुआ भागता चला जा रहा था, वही आज भगवान के गुणानुवाद को सुन करके खींचा हुआ हमारे पास में चला है। सिद्ध पात्र समझ करके श्रीमद् भागवत को सुनाया। और वही भागवत समय आने पर सम्राट परीक्षित को 7 दिन तक बैठ करके कथा को सुनाई। बोलो राधे राधे।
मिठाई दो कढ़ाई में इसको छानी जाती है तो उसमें रस और भर जाता है। जैसे रसगुल्ला को पहले तेल में छान करके जब उसमें चाशनी में डाला जाता है तो उसमें खूब रस भर जाता है। तो सुखदेव जी महाराज का हृदय चाशनी था, इसमें जब जिलेबी पड़ी उसमें रस भर गया और जब परीक्षित को परोसा गया तो उसमें रस ही रस था। इसलिए भक्तों को बड़ा आनंद आता है। पूछ लिया महाराज, सुखदेव जी महाराज को 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले नहीं, तो 7 दिन बैठ करके परीक्षित को कैसे कथा को सुना दिए। महाराज ये बताओ, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ इसको बताओ। तब 2 अध्याय में महाभारत के प्रसंग को सुनाया परीक्षित के जन्म का, कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम निर्णायक युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन का जंघा को तोड़ दिया। यदा मृधि कौरव सृंजयाना वीरे स्वधो गतेषु वृकोदरा व्रतगदा विमर्श भगिनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन का वृकोदर भीमसेन ने अपने गदा से जंघा को तोड़ दिया और मूर्छित अवस्था में रण में छोड़ करके आए अपने शिविर में। भगवान जिसको बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। भगवान ने पांडवों से कहा, भाई हम सभी ने विजय प्राप्त की है तो विजय उत्सव मनाना चाहिए, परंतु अपने शिविर में नहीं अन्यत्र चल करके मनाया जाए। और विजय मनाने के लिए भगवान ने 5 पांडवों को बाहर लेकर के चले गए और 5 पांडवों की जो सोनी सैया थी उस पर बैठ गए, आकर के लेट गए 5 पांडवों के पुत्र। इधर मूर्छित अवस्था में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में आया। हिंसक पक्षी दुर्योधन का भी मृतक शरीर समझ करके चोंच मारते हैं। उस असलियत पीड़ा में उस पक्षियों को उड़ाते उड़ाते भयंकर कष्ट को प्राप्त कर रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखा, आकर के कहा, महाराज हमने आपका वह साम्राज्य देखा, वह वैभव देखा, और उस राजा का ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। महाराज मैंने आपसे पहले कहा था कि आप सेनापति हमको बना दो, तब मैं देखो इन पांडवों को कैसे धूल चटाता हूं। आपने मुझे नहीं बनाया। मैं तो कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मुझे सेनापति बना दो, फिर देखो मैं पांडवों को क्या करता हूं। तुरंत अपने रक्त से और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे तिलक लगा दिया, बोले आज से तुम ही मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा चल पड़ा, सोचने लगा कैसे इन पर वार करूं, पांडव लोग तो सशक्त होंगे। तो काक उलूकन न्याय के हमले का ध्यान किया। जैसे अंधेरी रात्रि में बहुत से कौवे एक डाल पे बैठे हुए थे, एक उल्लू ने हमला बोल दिया तो कुछ कौवे मारे गए और कुछ कौवे उड़ गए। ये ध्यान में आ गया कि इस समय पांडव सशक्त है, मैं अकेला कैसे युद्ध करूंगा, इसी विधि से इन पर हमला किया जाए, सोते सोते समाप्त कर दिया जाए। चल पड़ा। 5 पांडवों के पुत्र को पांडव समझ करके और वध कर दिया। सर को लेकर के गया, प्रसन्न हो गया, मैं सफल हो गया। मित्र मित्र देखो, तुम एक का सर मान लेते, मैं 5 का सर लेकर के आया हूं। और दुर्योधन भी सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर
सर को पकड़ा और जैसे दबाया वो फंसा करके फूट गया। तो ऐसे समझ गया कि ये पांडव नहीं है, तुरंत रोने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे पांडव वंश को नष्ट करके हम तुमको पानी देने वाला तक आपने नहीं छोड़। इनसे हमारी क्या शत्रुता थी? तड़प तड़प करके, चीख करके, रो करके दुर्योधन का भी प्राण हो गया। प्रातः काल हुआ, जब द्रौपदी ने सुना कि मेरे 5 पुत्रों का वध कर दिया गया, द्रौपदी चीखकार करके चिल्ला पड़ी, रोने लगी। माता शिशुना निधनं सुताना निसम्य घोरं परितव्यमाना तदा रुरध्वा स्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। सर्व पकड़ करके रोने लगी कि मेरे बच्चों ने क्या अपराध किया था जो सोते सोते उसने मार दिया। ये चीखकार करके विलाप करती हुई जब द्रौपदी को देखा तो अर्जुन ने घोर प्रतिज्ञा कर लिया, द्रौपदी रो मत, जिस दुष्ट ने ये दुस्साहस किया है उसको मैं तुम्हारे सामने ला करके मृत्यु दंड दूंगा। घोर प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर लिया। चल पड़ा गोविंद के संचालित रथ पर बैठ करके। अश्वत्थामा ने देखा, भगा, समझ गया अश्वत्थामा ने ही मारा है, अश्वत्थामा के पीछे दौड़ने लगे। अश्वत्थामा जब अंत में समझ गया कि अब मुझे छोड़ने वाले नहीं, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ही ब्रह्मास्त्र चला करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया, पुनः अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाया और अश्वत्थामा की चोटी को पकड़ करके ला करके रथ में पटक करके बांधने लगे। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, अरे इसको बांध क्यों ना, उसको मृत्यु दंड दो, आतताई है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मत्तम पर्वतम उन्मत्तम सुप्तम बारम श्रियम जड़म धीरता प्रपन्नम नारिकुम हंत धर्मपित। ये तो सोते हुए अवरोध बच्चे को मारा है। अर्जुन ने कहा, इसको मारना तो मैं भी चाहता हूं, परंतु हमने प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो इसको करो, परंतु अपने वचन को हम याद रखना। बांध कर लेकर के गए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। देवी द्रौपदी, देखो यही तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है, अब इसको जो बताओ वो दंड दिया जाए। जैसे द्रौपदी मैया ने देखा, दौड़ करके वाम स्वभावो कृपया ननामते, जैसे अश्वत्थामा को देखा, दौड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी, उनकी रस्सियां को खोलने लगी। अर्जुन ने कहा, अरे देवी ये क्या कर रही हो? इसी ने तो तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, आप इसको खोल रही हो। द्रौपदी ने कहा कि मैं इस पे बिल्कुल दया नहीं करना चाहती, परंतु मैं पुत्र की विरह की कितनी व्यथा होती है मैं समझ सकती हूँ। तो जब मेरे 5 पुत्र नहीं रहे तो मेरे 5 पति हैं, इनका अवलंब तो मुझे प्राप्त है, परंतु इसकी मां कृति जो पतिदेव द्रोणाचार्य पहले से ही मारे गए हैं, बेटे का सहारा लेकर के जीवित है, यदि तुमने इसको मार दिया तो क्या तुम्हारी मां गुरु माता को दुख नहीं होगा? मारो दीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृत संवाता रोदम्य श्रुमुखी हो। इसको अब क्यों मारा जाए? यदि इसको मारने से मेरे 5 बच्चे जीवित हो सकते हैं तो इसको तुरंत मारिए।
ये बात को सुन करके धृतराष्ट्र के पुत्र का वध हो गया, उसी का मित्र है। ये बातें जब सुना तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अर्जुन, द्रौपदी सत्य कह रही है, जो होना था सो हो गया, अब गुरु के पुत्र को क्यों मारा जाए। अर्जुन की बातें बोलती बंद हो गई, भीमसेन की आंखें टेढ़ी है गई। तुम सभी लोग छोड़ दो, मैं अपने गदा से इसको कदाप छोड़ने वाला नहीं। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्रौपदी और युधिष्ठिर जी महाराज का एक स्वर, जो होना था सो हो गया, अब इसको क्यों मारा जाए। अर्जुन और भीम भैया का एक प्रण कि इसको छोड़ूंगा नहीं, अब क्या करें। गोविंद जी तो एकांत में खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुराए गए। जब अर्जुन की दृष्टि पड़ी कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, दौड़ करके गए, अरे केशव, अब आप क्यों खड़े होकर के ये तमाशा देख रहे हो, आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि हमने तुमसे पहले ही कहा था कि इसको यहीं पे मार दो, पर तुम हमारी बात को नहीं मानी, बड़े भारी प्रण वाले बन गए। अब जब मामला उलझ गया तब हम क्या आपको बताएं। बोले महाराज, आपने बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हल कर दिया, तो ये कौन सी बात है, आप इसको भी हल कर दो। बोले तो ठीक है, मैं जो बताऊंगा वो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा शास्त्री जी महाराज, तो आपका शास्त्र क्या कहता है। बोले शास्त्र तो ये कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। अब जब ये सुना, सोए अर्जुन का मुख कमल एकदम से लटक गया। महाराज, तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। बोले आतताई बधारहणा, आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो शास्त्री जी महाराज, आपने तो दोनों बातें कह दी, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि अब शास्त्र की बात हमने आपको बता दी, आप जो उचित लगे तुम करो। देखो एक बात और है, जब विद्यालय में गुरुदेव कुछ विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो समय आने पर उसका परीक्षा भी लेते हैं कि चेला रट ही रहा है कि इसका ध्यान भी करता है। तो भगवान ने महाभारत के प्रारंभ में गीता का उपदेश दिया, तो आज उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि गीता का उपदेश सिर्फ इसने सुना है कि इसको अपने मस्तिष्क में बैठाया भी है। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाला है ना, ये कबहू सीधी बात कहे ना है, जब ही बोलता है तभी टेढ़ा बोलता है। ब्रजवासी तो इन पर एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, ये टेढ़ा है कि तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, तेरी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया, तू
लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो लकुट तेरी टेढ़ी और टेढ़ी रे श्याम की मुरलिया टेढ़ी रे श्याम की मुरलिया कहते हैं मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो मैया तेरी टेढ़ी और बाबा तेरो टेढ़ो अरे भैया तेरो टेढ़ो और बाबा तेरो टेढ़ो भैया तेरो टेढ़ो और बाबा तेरो टेढ़ो हाँ भैया तेरो टेढ़ो और बाबा तेरो टेढ़ो भैया तेरो टेढ़ो और बाबा तेरो टेढ़ो और टेढ़ी रे स्वामी सुधार भक्तानी सब तेरी भक्त सब तेरे भक्तानी सब तेरी भक्त सब तेरे भक्तानी सब तेरी भक्त सब तेरे भक्तानी सब तेरी भैया जब सब टेढ़े ही टेढ़े तो आखिर सीधो कौन है? वृंदावन मथुरा गोकुल बाबा मैया सब टेढ़े तो आखिर सीधो कौन है? सीधी रे सीधी रे राधा रानी गुजरिया सीधी रे राधा रानी गुजरिया तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया तू टेढ़ो तेरी तेरी रे नजरिया अर्जुन ने कहा कि आपको सारो काम टेढ़ो टेढ़ो है तो या सीधो कैसो बोले? तुरंत अर्जुन को वो दृश्य याद आ गया, वो ज्ञान याद आ गया। क्या बोले? संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद्यति विच्यते। भगवान ने कहा था कि माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए तो वो जितनी बार अपने अपमान को ध्यान करेगा वो उतनी मौत मरेगा। संभावित कहा अपजस लाहू मरण कोटि सम दारुण दाहू। बड़ा दारुण दुख होता है जब याद करे। तुरंत अश्वत्थामा के मस्तिष्क से चमकती हुई मणि को निकाला और शीघ्र से धक्का मार करके भगा दिया।
अपमानित अश्वत्थामा चला, मन में विचार करता है हम भी इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, आखिर बचा ही कौन है। तब तक ध्यान आ गया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो अभिमन्यु तो वीर गति में प्राप्त हो गए, परंतु उसकी पत्नी जो अभी गर्भ से है। इधर भगवान ने पांडवों से कहा भैया अब हम भी चलते हैं गोकुल अपने द्वारिका में, क्योंकि द्वारिका वाले बहुत दिन से हमारी राह देख रहे होंगे। कोई भगवान को विदा नहीं करना चाहता था, जैसे तैसे विदा किया। भगवान के लिए रथ तैयार होकर के आ गया और रथ में भगवान बैठने के लिए उद्यत हुई। एक हाथ से ध्वजा को पकड़ लिया, दूसरे जैसे बैठने चले, एक हाथ से प्रसन्न मुद्रा से सबको आशीर्वाद देते हुए और अलौकिक दृश्य बना रहे हैं। तब तक एक रोती चीखती चिल्लाती हुई दौड़ती आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्। माधव पाही मां,